मॉनसूनी बारिश अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रह गई है, बल्कि कई राज्यों में ये बारिश मुसीबत और तबाही का सबब बन गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया, तो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, जल भराव और सड़कें बंद होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कहीं नदियां उफान पर है, कहीं मलबे में जिंदगी दब रही है और कहीं सड़क और रेल संपर्क टूट रहा है। यूपी से हिमाचल तक आखिर कितनी गंभीर है ये स्थिति, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। कानपुर गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। यहां से करीब 2,95,637 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। इसका असर अब गंगा के निचले इलाकों में दिखाई देने लगा है। प्रयागराज में यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में नैनी में यमुना का जलस्तर 59 सेंटीमीटर और छतनाग में 57 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। फाफामऊ में गंगा 80.39 मीटर के स्तर पर बह रही है। हालांकि अभी ये खतरे के निशान 84.734 मीटर से करीब 4.34 मीटर नीचे है। लेकिन कानपुर से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने प्रशासन और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कानपुर बैराज से छोड़े गए पानी का असर आने वाले समय में प्रयागराज और कौशाम्बी के कछारी और निचले इलाकों में और बढ़ सकता है। इन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की नजर लगातार नदियों के जलस्तर पर बनी हुई है। लोगों को निचले इलाकों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ और बताते हैं वहां के हालात। मैदानी इलाकों में जहां नदियां उफान पर हैं, वहीं पहाड़ों पर बारिश के साथ भूस्खलन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश के कमरऊ क्षेत्र के बगनाधार स्थित खदान में हुए भूस्खलन के बाद मलबे में दबे 3 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा है। भूस्खलन और भारी बारिश का असर हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पड़ा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक प्रदेश में 167 सड़कें बंद हैं, 222 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि 130 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। यानी बारिश ने सड़क से लेकर पानी और बिजली तक हर मोर्चे पर मुश्किल खड़ी कर दी है। बारिश और मलबे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। कालका शिमला रेल लाइन पर मलबा आने के बाद सुरक्षा को देखते हुए 4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कई इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सुजानपुर टेहरा में सबसे ज्यादा 156.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल में इस मॉनसून सीजन की तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 30 जून से 19 अगस्त तक प्रदेश में 205 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश, भूस्खलन और दूसरी आपदा से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। यानी एक तरफ उत्तर प्रदेश में नदियों का बढ़ता जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ हिमाचल में पहाड़ दरक रहे हैं। यूपी में गंगा और यमुना के किनारे बसे निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा है। वहीं हिमाचल में सड़क, रेल, बिजली और पानी की व्यवस्था प्रभावित है। मॉनसून की बारिश ने एक बार फिर 2 अलग अलग इलाकों में दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। मैदान में नदियों का उफान और पहाड़ों में भूस्खलन, दोनों जगह प्रशासन के सामने लोगों को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बारिश और नदियों का रुख क्या रहता है और क्या हालात और बिगड़ते हैं या राहत मिलती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।